students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 2 from the lesson 2 stories about flying. उड़ान के विषय में दो कहानियाँ, उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ। जैसा कि इसका नाम है, उड़ान की दो कहानियाँ या उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ। तो स्टूडेंट्स में दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी की दूसरी वीडियो, पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, जिसे लियाम ओ फिलाहर्टी ने लिखा है। तो उसकी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान की ये वीडियो नंबर 2 है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 1 के एंड को देख लेते हैं। उसके पिता, किसके? समुद्री शिशु पक्षी के पिता माता दोनों तेज और ऊंची आवाज में पुकारते हुए उसके चारों ओर घूम रहे थे, उसको डांट रहे थे, डपट रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे कि यदि तू उड़ा नहीं तो तू इस शिला फलक पर भूखा मर जाएगा। पर अपने जीवन के लिए वह समुद्री शिशु पक्षी उड़ नहीं सका। वह उड़ने से इतना डरा हुआ था पहली उड़ान से। उससे आगे That was 24 hours ago, यह 24 घंटे पहले की बात है, या यह बात 24 घंटे पहले की थी। Since then nobody had come near him, since then तब से, nobody had come कोई नहीं आया, near him उसके पास, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। ना उसकी माँ आई, ना उसका पिता आया, ना उसके दोनों भाइयों में से कोई आया, ना बहन आई उसकी। द डे बिफोर, गत दिवस, कल, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. The day before, एक दिन पहले, गत दिवस, गत दिन, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड, उसने देखा, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फ्लाइंग, उड़ते हुए, फ्लाइंग अबाउट, उड़ते हुए इधर उधर, विद हिज ब्रदर्स, उसके भाई, अपने भाइयों के साथ, एंड सिस्टर्स, और बहन के साथ। गत दिन, सारा दिन, उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों के और बहन के साथ उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम, परफेक्ट मीन्स पूर्णता प्रदान करते हुए, देम उनको, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, आर्ट कहते हैं कला, और फ्लाइट मीन्स उड़ने की, और उनको उड़ने की कला में पूर्णता प्रदान करते हुए, या उसके माता पिता, उस समुद्री शिशु पक्षी के माता पिता उसके भाइयों को और बहनों को उड़ने की कला में पूर्णता प्रदान कर रहे थे, या उन्हें उड़ने की कला में कुशल बना रहे थे या पारंगत कर रहे थे। टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे। हाउ टू स्किम द वेव्स, स्किम कहते हैं, स्किम का मीन्स है वेव्स, लहरें, लहरों को स्पर्श करते हुए उड़ना स्किम कहलाता है। और वे उस समुद्री शिशु पक्षी के भाइयों बहनों को, उसके माता पिता लहरों का स्पर्श करते हुए
उड़ना सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, डाइव मीन्स गोता लगाना, टू डाइव, फॉर फिश मछलियों के लिए, और मछलियों को पकड़ने के लिए गोता लगाना और लहरों का स्पर्श करते हुए उड़ना उस समुद्री छोटे शिशु पक्षी के माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि किस प्रकार से लहरों को स्पर्श करते हुए उड़ा जाता है और किस प्रकार से मछलियों को पकड़ने के लिए गोता लगाया जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. He had in fact, वास्तव में, in fact means वास्तव में, he had seen उसने देखा, his older brother अपने बड़े भाई को, कैच पकड़ते हुए, his first herring अपनी पहली हैरिंग मछली को। उस समुद्री शिशु पक्षी ने वास्तव में अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग नाम की मछली को पकड़ते हुए देखा। एंड डेवर इट, और उसको खाते हुए, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पर खड़े होकर के उसको चट करते हुए देखा। किसको चट करते हुए? हैरिंग नाम की मछली को। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता, सर्किल्ड राउंड, चारों ओर घूम रहे थे, रेजिंग ए प्राउड कैकल, प्राउड मीन्स गर्व से भरी हुई या गर्व से, कैकल कहते कै 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 या काव काव की आवाज करते हुए। वाइल, जबकि, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, गर्व भरी या गर्व से कै कै या काव काव की आवाज करते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And all the morning, और सारी सुबह को, सुबह के सारे समय, the whole family, सारा परिवार या पूरा परिवार, had walked about, घूमता रहा, इधर उधर चलता रहा, फिरता रहा, on the big plateau, बड़े पठार पर, midway, बीच में, down, नीचे, the opposite cliff, अपोजिट कहते हैं यहाँ पर, वैसे अपोजिट में मीन्स उल्टा होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग सामने है। क्लिफ में चट्टान, सामने की चट्टान पर। टॉन्टिंग मीन्स ताना मारते हुए या हंसते हुए, हिम उस पर, विद हिज कावर्डिस, कावर्डिस कहते हैं कायरता। सारी प्रातः को पूरा परिवार उसकी कायरता पर हंसते हुए या ताना मारते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में नीचे बड़े पठार पर पूरा परिवार चक्कर लगाता रहा। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. राइटर कहता है The sun, सूरज, was now, अब, था, ascending means ऊपर की ओर चढ़ रहा, the sky, आकाश में। अब सूरज आकाश में ऊपर की ओर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग, चमक रहा था। ऑन हिज लेज, उसकी शिला फलक पर। दैट फेस्ड द साउथ, जो शिला फलक
दक्षिण की ओर खुला हुआ था। दक्षिण की ओर खुले हुए उसके शिला फलक पर सूर्य तेजी से चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat. उसे गर्मी लगी, उसे गर्मी महसूस हुई। Because क्योंकि he had not eaten, उसने नहीं खाया था, since the previous nightfall, गत रात्रि की शाम से। प्रीवियस मीन्स पहली, गत, नाइटफॉल रात्रि की शाम से। क्योंकि उसे गर्मी लगी, क्योंकि उसने गत रात के शाम से हैड नॉट ईटन कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. He stepped slowly out to the brink of the ledge. Ledge means शिलाफलक, brink means छोर या किनारा। Stepped slowly out. Stepped out means आगे बढ़ा। Slowly धीरे धीरे, वह धीरे धीरे बढ़ा या आगे गया। To the brink किनारे तक, छोर तक, of the ledge शिलाफलक के, वह धीरे धीरे शिलाफलक के छोर तक या किनारे तक गया या बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़े होकर के, विद द अदर लेग दूसरी टांग को, हिडन छिपाकर, अंडर हिज विंग अपने पंख में, अपने पंखों में दूसरी टांग को छिपा करके वह एक टांग पर खड़ा हो गया। He closed one eye, then the other. पहले उसने अपनी एक आंख को बंद किया, यानी कि अपने पंखों में दूसरी टांग को छिपा करके एक टांग पर खड़े होकर। He closed one eye, उसने पहले तो अपनी एक आंख बंद की। then the other, फिर उसने दूसरी आंख भी बंद कर ली। and pretended, और बहाना किया, to be falling asleep, सो जाने का, और उसने सो जाने का बहाना किया। Still they took no notice of him. ये सब बहाना वह अपने माता पिता भाई बहन को देख करके कर रहा था। फिर भी, still means फिर भी, they took no notice, उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। of him, उसकी ओर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. He saw, उसने देखा, his two brothers, अपने दोनों भाइयों को, and his sister, और बहन को, lying, लेटे हुए, on the plateau, पठार पर, dozing, ऊँघते हुए, झपकी लेते हुए, with their heads, अपने सिरों को, sunk, यहाँ संक में ये सिंक की थर्ड फॉर्म है, यहाँ इसका अर्थ डूबने से अर्थात छिपाने से है। into their necks, अपनी गर्दनों में, और अपने सिरों को अपनी गर्दनों में छिपा करके उसके दोनों भाई और बहन पठार पर ऊँघते हुए लिटे हुए थे और वह उनको देख रहा था। उसने अपने दोनों भाई और बहन को अपने सिरों को अपनी गर्दन में छिपाते हुए ऊँघते हुए पठार पर लेटे हुए देखा।
His father was preening the feathers on his white back. His father, उसके पिता, किसके? उस समुद्री शिशु पक्षी के पिता. was preening मीन्स होता है संवार रहे थे, साफ कर रहे थे चोंच से. द फीदर्स पंखों को, ऑन हिज वाइट बैक अपनी सफेद पीठ पर. उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को चोंच से साफ कर रहे थे या सवार रहे थे. जैसे कि अधिकतर पक्षी देखे जाते हैं कि बैठे हुए चोंच से वे अपने पंखों को संवार रहे होते हैं या साफ कर रहे होते हैं. इसी प्रकार से उस समुद्री शिशु पक्षी का पिता अपनी सफेद पीठ पर पंखों को चोंच से संवार रहा था या साफ कर रहा था. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. ओनली केवल, हिज मदर उसकी माता, वाज लुकिंग देख रही थी, एट हिम उसकी ओर. केवल उस समुद्री शिशु पक्षी की ओर उसकी माता का ही ध्यान था. माता का ध्यान तो इसलिए था क्योंकि माता अपने बच्चों को अधिक प्यार करती है, इसलिए उसे बड़ा कष्ट हो रहा था. केवल माता का ही ध्यान उसकी ओर था. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. She was standing, वह खड़ी हुई थी, on a little छोटे, high ऊंचे, hump कहते टीला, कुबड़. hump means कुबड़, इसका मीनिंग है माउंड, टीला. ऑन द प्लेटो, पठार पर छोटे ऊंचे टीले पर वह खड़ी हुई थी. हर वाइट ब्रेस्ट, उसका सफेद सीना, छाती. थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर निकली हुई थी. उसका सफेद सीना आगे की ओर बढ़ा हुआ था या निकला हुआ था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. Now and then, कभी कभी, she tore, वो फाड़ लेती थी. टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर. टीयर मीन्स फाड़ना, टोर फाड़ दिया या फाड़ लेती थी. एट ए पीस ऑफ फिश, और कभी कभी, नाउ एंड अगेन का मीनिंग है कभी कभी. कभी कभी वह मछली के टुकड़े को फाड़ लेती थी. दैट ले, जो पड़ा हुआ था, एट हर फीट, उसके पैरों के पास, उसके पंजों के पास. कभी कभी उस समुद्री छोटे पक्षी या शिशु पक्षी की माता अपने पंजों के पास पड़े हुए मछली के टुकड़े को फाड़ लेती थी. एंड देन, और फिर, स्क्रैप्ड हिज ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. रॉक कहते चट्टान. चट्टान पर अपनी चोंच को दोनों तरफ से साफ करती थी. स्क्रैप्ड मीन्स रगड़ती थी, रब्ड. स्क्रैप्ड मीन्स रगड़ना, रगड़ा. और फिर उस समुद्री शिशु पक्षी की माता ने अपनी चोंच को चट्टान पर दोनों ओर से रगड़ा, साफ किया, तेज किया. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. उसकी माता मछली का टुकड़ा लेकर आई थी, तो खाने के दृश्य ने, साइट में दृश्य, ऑफ द फूड, खाने के दृश्य ने, मैडन्ड हिम, उसे पागल कर दिया. वो 2 दिन से भूखा था. अत्यधिक भूखा होने के कारण जब उसने अपनी माता की चोंच में मछली का टुकड़ा देखा, तो उस खाने को देख करके, खाने के दृश्य ने उसे पागल कर दिया, पागल बना दिया. How he loved to tear food
that way, scraping his beak now and then to wet it. How he loved, वो कितना पसंद करता था, उसे कितना अच्छा लगता था. To tear, फाड़ना, फूड खाने को, that way, उस प्रकार से खाने को फाड़ना उसे कितना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था. स्क्रैपिंग, रगड़ना, हिज बीक, अपनी चोंच को, नाउ एंड अगेन, कभी कभी, टू वेट, तेज करने के लिए, और कभी कभी अपनी चोंच को तेज करने के लिए वह अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ना और उस तरीके से खाने को फाड़ना उसे अच्छा लगता था. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में इसी लेसन की. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके सिलेबस से संबंधित लेसन की वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे. और देखिए चित्र है ये किस प्रकार से ये छोटा पक्षी इस शिलाफलक पर बैठा हुआ है और इसके माता पिता और भाई बहन किस प्रकार से ये उड़ रहे हैं. कितना रुचिकर दृश्य है. ये छोटा सा समुद्री पक्षी अपनी पहली उड़ान को उड़ने में कितना डर रहा है. इस लेसन के माध्यम से राइटर हमें बताना चाहता है कि हमें किसी भी काम को पहली बार करने से डरना नहीं चाहिए. हिम्मत करके हमें उसे करना ही चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है. टेक केयर, बाय.